Nykaa is a big threat. Why? Well, the reason is pretty popular. And Reliance Retail has launched Tira, an omni-channel beauty retail. Tira, the new beauty and cosmetic marketplace, which is opened by Isha Ambani, the daughter of Mukesh Ambani, against the competition of Nykaa. तो जैसे रिलायंस ने अजियो को लॉन्च करके फैशन इंडस्ट्री में डिसरप्शन ला दिया है एंड टुडे इट होल्ड्स 30% मार्केट शेयर इन फैशन ई कॉमर्स। क्या कॉस्मेटिक मार्केट प्लेस में भी टीरा इज गोइंग टू डिसरप्ट द मार्केट? वेल, इसका आंसर हाँ या ना में नहीं है। इट हैज लेयर्स इन इट्स आंसर्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टर्न दोस लेयर्स और जानेंगे कैन टीरा बीट नायका एंड इफ यस देन हाउ। आई एम नितिन बिस्ट एंड यू आर वाचिंग इनवैल्यूस्टिक्स। Every business has different way of working and same goes to beauty and cosmetic industry. And वीडियो में आगे बढ़ने से पहले it's important for us to understand a little bit know-how of this industry. So Nykaa beauty and personal care market, जिसे हम BPC market भी कहते हैं, उसका एक market place है and Tira भी same segment में operate कर रहा है। अब जो D2C brands हैं like Sugar Cosmetics, Mamaearth and Wow, इनका business mechanism अलग होता है और market place का business mechanism अलग होता है। For example, जो D2C brands हैं इनको product की quality और manufacturing में बहुत focus करना पड़ता है, but जो market place है इनको product की authenticity और supply chain यानी कि वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा उस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। सो दे बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेसेस। मार्केट प्लेस सेगमेंट में भी दो टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं। पहला एक नॉर्मल मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा है इन्वेंट्री लेड मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल का एग्जांपल हो गया अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। इसमें क्या है, एक मार्केट प्लेस है, उसमें सेलर्स अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं। अब जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की साइट से, तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का बंदा उस प्रोडक्ट को सेलर से उठाएगा और बायर तक पहुंचा देगा। इस चीज के लिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट सेलर से कमीशन लेंगे और बायर से डिलीवरी चार्ज लेंगे। इन्वेंट्री लेड मॉडल में जिसमें नायका ऑपरेट कर रहा है और अब टीरा भी ऑपरेट कर रहा है, इसमें नायका पहले सेलर से प्रोडक्ट बाय कर लेगा, अपने वेयर हाउसेस में रखेगा और जब बायर नायका के साइट पे प्रोडक्ट खरीदेगा तो नायका इस प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक डिलीवर कर देगा। मार्केट प्लेस में मेन रेवेन्यू सोर्स होता है कमीशन, जो कि अमेजॉन सेलर से लेता है ऑन एवरी प्रोडक्ट दे सेल ऑन देयर वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, किसी सेलर ने 500 रुपए की एक लिपस्टिक बेची अमेजॉन के प्लेटफॉर्म में और अमेजॉन ने उस सेल में 15% कमीशन ले लिया, दैट इज 75 रुपीज। इन्वेंट्री लेड मॉडल में मेन रेवेन्यू सोर्स होता है मार्जिन ऑन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, नायका ने शुगर कॉस्मेटिक से वो 500 वाले लिपस्टिक बल्क में ले ली तो उन्हें 300 की एक लिपस्टिक पड़ी, बट वो अपनी साइट में 500 की बेच रहे हैं। तो यहाँ पे नायका विल अर्न 200 रुपीज ऑन एवरी लिपस्टिक एज कंपेयर टू 75 रुपीज इन मार्केट प्लेस। इस मॉडल में हाई प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ नायका को और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे द कंट्रोल ओवर द क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जो कि एक टाइम पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। नायका विल आल्सो हैव द कंट्रोल ओवर प्राइसेस, तो कितना डिस्काउंट देना है, प्रोडक्ट को कैसे प्राइस करना है, सब उनके कंट्रोल में रहता है। नाउ थ्रू दिस इन्वेंट्री लेड बिजनेस मॉडल, नायका वाज एबल टू compete with this already established marketplace giant like Amazon, Flipkart and Myntra. And with this right strategy, Nykaa was there at the right time. क्योंकि 2017 और 18 में BPC मार्केट में चेंज आने लग गया था। People were switching from a general product to a specific product. क्योंकि जब हम छोटे थे, मुझे याद है, जो बड़े लोग हुआ करते थे वो फेयर एंड लवली लगाते थे, irrespective of मौसम, occasion and even sometimes gender. But last कुछ सालों में majority of people, if not all, are using a specific product and most of them has started their skincare routine. आज के दिन sunscreen, salicylic acid, vitamin C, hydrochloric acid, retinol, these have become common terminologies. And during this dynamic change, Nykaa was standing right there with its great marketing strategies, like its content marketing through buying guides and beauty look articles, जहां वो purposefully product use करने का direction बताते हैं, influencer marketing, social media marketing and especially word of mouth. क्योंकि from starting Nykaa was focusing on authenticity of the products, जिसकी वजह से Nykaa का word of mouth इतना strong बन पाया। Apart from these, Nykaa made sure कि उनका platform एक one-stop solution बन पाए BPC segment में. So they onboarded varieties of brands and products in their platform. Currently, Nykaa has more than 3,400 BPC brands in its platforms, including some premium and economical brands. Through its content strategies, varieties of brands in its platform, and the trust on the authenticity of the products, Nykaa ने अपने consumers को एक loyal customer में convert किया. In financial year 2023, Nykaa ने total 5,000 crore rupees का sale किया, जिसमें BPC segment का share 4,482 rupees था. Rest of it goes to Nykaa Fashion and other businesses. Now is 4,482 crore rupees में 78% of customers were repeat customer, which is phenomenal number and it shows the loyalty of customers towards Nykaa. In 2020, Nykaa became the unicorn, touching the $1 billion valuation. And in 2022, it became the first profitable unicorn to release its IPO and list on the Indian stock market with the valuation of staggering $13 billion. Nykaa's founder got the deserved fame. Nykaa and his founder were everywhere. Everything was going good. Nykaa has forayed into the West Asian market along with it. But like they say, every road has a turn. And now the dynamic of this BPC market is changing. And that is why Tira has also joined this BPC club. See, there is a trend going outside in the world, especially among D2C brands.
जिन्हें एक टाइम पे हम ऑनलाइन बिजनेसेस कहते थे, आज के दिन दे आर ओपनिंग देयर फिजिकल रिटेल स्टोर्स विद अ रैपिड पेस। फॉर एग्जांपल बोट, जिसने ऑनलाइन मार्केट प्लेस में वेयरेबल्स और हेडफोन्स मार्केट में डिसरप्शन ला दिया था, आज के दिन उनका 1/3 सेल ऑफलाइन स्टोर से आता है। शुगर कॉस्मेटिक्स जनरेट्स 55% ऑफ इट्स सेल फ्रॉम ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स। मामा अर्थ भी आज के दिन 35% सेल कर रहा है ऑफलाइन स्टोर से। एंड इट्स क्वाइट लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि कोविड-19 के बाद लोगों में कंज्यूमरिज्म थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। टुडे पीपल आर स्पेंडिंग मोर, और उनको बस प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चाहिए, उनको एक बाइंग एक्सपीरियंस चाहिए। सो ऑफलाइन स्टोर्स ऑफर्स दैट एक्सपीरियंस टू द कस्टमर विद अ सेंस ऑफ ब्रांड ट्रस्ट एंड टच एंड फील ऑफ द प्रोडक्ट्स बिफोर मेकिंग द बाइंग डिसीजन। सो यू कैन से दैट ऑफलाइन स्टोर्स आर होली ग्रेल ऑफ एनी D2C बिजनेस, क्योंकि एंड में सब वहीं आ रहे हैं। दिस स्ट्रेटजी आल्सो नोन एज ओमनी चैनल स्ट्रेटजी, जहां पे एक कंपनी बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इकोसिस्टम में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। According to report of Newstore, companies those are investing in omnichannel have 91% average higher year-on-year customer retention than companies who are only doing either online or offline. अभी BCG Boston Consultancy Group ने 2024 में इंडिया के टॉप 20 ऑनलाइन रिटेलर के ऊपर रिपोर्ट रिलीज करी, and they found that the growth of active users for these online retailers is also decreasing year by year. और इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट निकाली कि रिटेल सेक्टर लीजिंग अपने ऑल टाइम हाई में है, यानी कि आज के दिन ब्रांड्स सबसे ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स खोल रहे हैं और रेंट पे ले रहे हैं। Nykaa is also opening its offline stores in a rapid pace. Nykaa launched its first ever offline store in 2020, and as of 2024, it has opened 150 outlets all over India. अब Nykaa का foothold online में तो बहुत strong है, but in offline it lacks experience, and especially against the competitor Tira. And here comes the strongest reason why Tira is a threat to Nykaa. Tira is a subsidiary company of Reliance Retail, and Reliance Retail इंडिया में ये सारे स्टोर ओन करता है। Reliance Mart, Jio Mart, Gap, Trends, Hamleys, Reliance Malls, 7-Eleven, Netmeds and और भी सारे ब्रांड्स। बल्कि Reliance Retail is the largest retailer of India with more than 18,000 stores all over the country. Reliance Retail इंडिया का अकेला स्टोर है जो वर्ल्ड के टॉप 100 रिटेल स्टोर्स में आता है, and it is ranked at number 53rd in the world. तो आप इस डेटा से अंदाजा लगा सकते हो कि रिलायंस रिटेल की ग्रिप कितनी स्ट्रांग है ऑफलाइन रिटेल स्टोर के बिजनेस में। एंड वी आर डिस्कसिंग दिस बिकॉज कोई भी बिजनेस हो, इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अलग ऑपरेट होता है। कस्टमर्स की प्रायोरिटीज दोनों में अलग हो जाती है परचेज करते टाइम, कस्टमर के डिसीजन मेकिंग टाइम दोनों में अलग अलग होते हैं, कस्टमर्स का टिकट साइज दोनों में अलग हो सकता है, एंड ऑल्सो इंटेंशन दोनों में अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन में कस्टमर्स वो प्रोडक्ट ज्यादा मंगाते हैं जो वो रेगुलर यूज करते हैं, बट ऑफलाइन मोड इज ग्रेट टू कन्वर्ट द कस्टमर फॉर एनी न्यू प्रोडक्ट। सो डायनामिक्स बहुत अलग है। एक छोटा सा एग्जांपल, एक ऑनलाइन रिटेल के बिजनेस में एक वर्ड होता है GMV, क्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। इट मींस वो सारे ऑर्डर्स की मॉनेटरी वैल्यू जो नायका जैसे प्लेटफॉर्म में प्लेस होते हैं। फॉर हाइपोथेटिकल एग्जांपल, नायका के प्लेटफॉर्म में एक साल में बस 500 लिपस्टिक के ऑर्डर प्लेस हुए, 500 रुपीज ईच। सो GMV हो जाएगा 2,50,000 रुपीज। सो दिस इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ओवरऑल मर्चेंडाइज दैट हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द कस्टमर इन 1 ईयर। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कस्टमर लिपस्टिक ऑर्डर करे और फिर उसे रिटर्न कर दे, और किसी ऑर्डर में नायका डिस्काउंट भी देगा, बट ये जो रिटर्न और डिस्काउंट का अमाउंट है ये 2,50,000 से डिडक्ट नहीं होगा GMV कैलकुलेट करते टाइम। ये तब डिडक्ट होगा जब हम रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ दिस GMV सिचुएशन इज सिमिलर विद ट्राइंग एनी शर्ट और एनी अदर प्रोडक्ट इन द फिजिकल स्टोर, राइट? आप प्रोडक्ट ट्राई करते हो, आपको पसंद नहीं आता, आप दूसरे प्रोडक्ट ट्राई करते हो। अब फिजिकल स्टोर में बिजनेस को इस चीज का कोई फायदा नहीं मिलेगा, बट इन ऑनलाइन बिजनेस GMV बढ़ेगा, एंड ऑनलाइन बिजनेसेस लव टू शो देयर GMV टू इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। Retail businesses have many other challenges also. Like to open any store, the business need to have 20 to 70 different licenses. Location rent will be much expensive. Stores में customers का footfall बढ़ाना और फिर conversion लाना. It's lot expensive as compared to online retail, जहाँ पे data की help से customer को एक पेज से दूसरे पेज में आप easily ला सकते हो। और इन चीजों का नेगेटिव इंपैक्ट नायका के प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। बट रिलायंस रिटेल इज एस इन दिस गेम। नाउ इसका मतलब ये नहीं कि रिलायंस रिटेल बड़ा है तो टीरा भी बड़ा हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। द थिंग इज, ईशा मानी इज द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस रिटेल्स and she is handling the online and offline retail business for a decade now, and she knows the retail business. She is also the one behind the success of Ajio, and Nykaa has already made a loyal customer base in online segment, but in offline it lacks experience, and that is why Isha Ambani and Tira has chosen an offline segment as their first strong business move. In September 2023, Reliance Retail has also purchased the rights of Sephora from Arvind Fashion. Sephora is a premium beauty and cosmetics retailer जो globally LVMH own करता है। और fun fact, LVMH also owns 50% share in Fenty Beauty, रिहाना की कंपनी है जो। Recently, Tira has also partnered with Deepika Padukone's skincare brand 82° E to list them in their offline stores. पिछले साल Tira ने Insights Cosmetics में भी controlling stake purchase किया था, which is known for its affordable and quality makeup products. ऐसे ही Tira is continuously either buying or partnering with small and big brands ताकि वो अपना brand portfolio बड़ा कर पाए। And I also believe 5 to 6 years down the line,
नायका से ज्यादा ब्रांड्स टीरा के पास होंगे, क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ब्रांड्स आल्सो वांट टू गो ऑफलाइन एंड दे नो द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ रिलायंस रिटेल एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विल एक्ट एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर टीरा। इसके अलावा टीरा काफी और चीजों में भी अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी इन देयर स्टोर्स। I have a beauty vending machine which allows me to get a sample of a product just by entering my So these details. 8 cubes hold olfactory notes where you can sniff the perfume which you like, you have to just place, and this technology will tell you that what is your fragrance percentage. And these technologies were also important for Tira to create the buzz in the market, ताकि इनिशियली उनके स्टोर्स में कस्टमर्स का फुटफॉल बढ़े। Although these technologies might be really great strategy to attract customers and get their data, but this cannot be the competitive advantage, क्योंकि कल के दिन नायका चाहे तो वो सिमिलर टेक्नोलॉजी या फिर इससे अच्छी टेक्नोलॉजी अपने स्टोर में इंप्लीमेंट कर सकती है। But with all these things we discussed, going big in the offline stores, onboarding premium brands and installing high-end technologies in the store, हमें टीरा की पोजीशनिंग के बारे में पता चलता है कि टीरा एक प्रीमियम स्टोर और एक एनहांस बाइंग एक्सपीरियंस देने में फोकस कर रहा है। And this is one of the untapped segment right now in the BPC industry, where Tira can make its position and slowly dethrone Nykaa from its top place. Now the intention of this video is not to make a narrative कि भाई नायका अब जाने वाला है और टीरा अब रूल करेगा। It is absolutely not going to be a cakewalk for Tira. नायका जिसने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से जो एक लॉयल कस्टमर बेस बनाया है, that is very hard for Tira to acquire. नायका के ब्रांड के साथ साथ उसकी फाउंडर की एस्पिरेशनल स्टोरी भी अटैच है एंड दैट आल्सो मैटर्स इन इंडिया। सो ओवरशैडोइंग नायका's ब्रांड इज रियली डिफिकल्ट फॉर टीरा। बट लाइक वी डिस्कस, टीरा इज नॉट गोइंग देयर वेयर नायका इज राइट नाउ। तभी टीरा के वेबसाइट के काफी नेगेटिव रिव्यूज भी आ रहे हैं कि उनकी साइट थोड़ी स्लो है वगैरह वगैरह, बट टीरा's फोकस इज नॉट देयर। हालांकि दैट विल आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टीरा's जर्नी, बट ऑफलाइन में लिटरली थिंक टीरा विल डेफिनेटली टेक द बिगेस्ट बाइट। एंड हियर वी कैन आल्सो लर्न दिस थिंग कि हाउ टू एस्केप कॉम्पिटिशन बाय फॉलोइंग द मार्केट, अवॉइडिंग वेयर यू आर वीक एंड फोकसिंग on your strength. What are your views on Tira versus Nykaa? Please comment it down. That's all for the day, guys. अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट हुई हो, please like this video and share this with your friends. You can also check out these videos of mine. मिलते हैं अगले वीडियो में with an interesting concept. तब तक के लिए bye.